ऐसी एक मोहतरमा हमारे बीच मौजूद है जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया, मुनक्किद किया गया। मुझे इस वक्त चार पंक्तियाँ, चार मिसरे याद आ रहे हैं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। हिंदी की एक कवित्री है नफीसा भारती, उन्होंने कहा कि हर रात करवटे में बदलती चली गई, वो बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। हर रात करवटे में बदलती चली गई और बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। मैं लड़खड़ा रही थी मोहब्बत की राह में, पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। मैं लड़खड़ा रही थी मोहब्बत की राह में, पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। तो एक हिंदुस्तान की मोतबर शायरा अना देलवी ने कहा कि दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। और अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी, तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। और चार पंक्तियों के बिन अंजना को कुमारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें कि शाइस्ता सना ने इस बात को इस तरह से भी कहा कि कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया भी नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। और मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। दोस्तों, ये वो लहजे हैं जो हम शायरात से, कवित्री से अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं। आइए इसी लहजे की तर्जुमानी, इसी की नुमाइंदगी करने वाली एक इंतहाई मोहतरम कवित्री हमारे डाइस पर मौजूद हो, जिनकी कोशिश और काविशों से आज का ये खूबसूरत कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। अंजना कुमारी जी जो कानपुर की नुमाइंदगी धीरे धीरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों और कवि सम्मेलन में कर रही हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और वो उठें और माइक तक आए कि इस तरह रोज बिछड़ने से तो बेहतर है यही, तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। इस तरह रोज बिछड़ने से तो बेहतर है यही, तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। मेरी फितरत में नहीं हुस्न को सजदे करना, तुम किसी और पुजारी के खुदा हो जाओ। जोरदार माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। विंदेश्वरी देवी दीदी और शाहरुख सर, रुचि मैम, गौरी खान मैम, अनन्या जी मेरी फ्रेंड और अनन्या श्री, सबको, भैया जी सबको प्रणाम करती हूँ कि आप लोग आए। और मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार में ही बात कहूँगी। सुने, मोहब्बत क्या चीज़ होती है। जो मिल जाए वो मोहब्बत ही क्या, जो मिल जाए वो मोहब्बत ही क्या, क्या कहने, वो पा लिया वो शिद्दत ही क्या। वाह। जो मिल जाए वो मोहब्बत ही क्या, जिसे पा लिया वो शिद्दत ही क्या। अरे मजा तो टूटकर बिखरने में है दोस्तों, क्या कहना। अरे मजा तो टूटकर बिखरने में है दोस्तों, दिल पे ना लगे चोट तो दर्द ही क्या कहने। वाह, शुक्रिया। चांद, क्या कहने, चांद जितना खूबसूरत होता है उतना उसकी चार लाइनें उसके बारे में कहना स्वागत है। खूबसूरत होता है। चार लाइनों में कहती हूँ अपनी बात। ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, हुस्न के नशे में चूर होता है। वाह। ये चांद भी बड़ा मगरूर होता है, हुस्न के नशे में चूर होता है, करता है पर्दा ना रुखसार पे, करता है पर्दा ना रुखसार पे, आंखों से जाम पिलाने के लिए मशहूर होता है। शुक्रिया। चार लाइनों में बात, इश्क इबादत जैसे सब लोग कहते हैं, मैंने भी कहा है, चार लाइनों में अपनी बात कही है। हमें तो सजदा से है मतलब, हमें तो सजदा से है मतलब, चाहे घर हो या तुम्हारा चौबारा। हमें तो सजदा से है मतलब, चाहे घर हो या तुम्हारा चौबारा। अरे पूजा है तुझे हर एक
इबादत खाने में, पूजा है तुझे हर एक इबादत खाने में, जहां भी दिखा हमें अक्स तुम्हारा, वाह, जहां भी अच्छा दिखा है, वाह, हमें वाह। अक्स तुम्हारा। और चांद, मैं चांद पे बहुत लिखती हूँ। चांद पे दूसरा शेर सुने। नहीं, आप खुद चांद भी के- एक मुकम्मल चांद हैं। जी शुक्रिया। चांद के पार तेरा मेरा आशियाना, वाह, चांद के पार तेरा मेरा आशियाना हो, क्या कहने। धड़कने हो जवां, मौसम भी सुहाना। वाह वाह, गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम, क्या कहने। गुफ्तगू करते रहे ताउम्र तुमसे हम, तेरे मेरे कदमों में सारा जमा। वाह, शुक्रिया। और एक क्या गजल, कहने। उसके 3 शेर, इसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। जी, सुने, स्वागत। मतला से शुरुआत करती हूँ। इश्क में दिल में जगह हो ये जज्बात ही काफी है, दिल में जगह हो ये जज्बात ही काफी है, मेरी हर शहर तेरे नाम हो ये बात ही काफी वाह, है, क्या मेरी कहने। हर शहर तेरे नाम हो ये बात ही काफी है। और इस गजल का दूसरा शेर देखें, सारे जहां का सुकून हो मुनासिब तो नहीं, वाह सारे जहां का सुकून हो मुनासिब वाह, तो वाह, वाह। नहीं, तेरा मेरे पास होने का एहसास ही काफी है। क्या कहने। शुक्रिया शुक्रिया वाह। शुक्रिया। और वाह। इस गजल का सबसे पसंदीदा शेर शायद आपको भी पसंद आए। मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं, कौन? जुनैद। दैनिक जागरण से जुनैद जी आए हैं, उनका आने का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जुनैद जी, जी। उनके लिए एक तालियां हो जाएं। शुक्रिया। अब इस गजल का मेरा पसंदीदा शेर अगर आपको भी पसंद आए तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। जी 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 शुक्रिया। भाई, तालियों से इस्तकबाल करें एक बार। जी जी। तकल्लुफ ना उठाइएगा मेरे जनाजे में आने का, आहा, तकल्लुफ ना उठाइएगा मेरे जनाजे में आने का, आप रो दिए हमें खोकर ये बात ही क्या काफी कहना। है, वाह, दिल में जगह हो ये जज्बात ही काफी है। और 4 लाइनों में कह के अपनी बात खत्म करूंगी। स्वागत है। अध्यक्ष जी को भी बोलना है, बहुत अच्छा ओज में बोलते हैं, आप उनको भी सुने और बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर हैं ओज में। 4 लाइनों में अपनी बात कहती हूँ। पीठ पे खंजर घोपने को जो तैयार बैठे हैं, सुने सारों सर, मैम सुने, आप लोग भी सुने, सब लोग। पीठ पे खंजर घोपने को जो तैयार बैठे हैं, मेरे अपने ही हैं बेकरार बैठे हैं, नाम किस किस का लाऊं जुबा पर मैं, अरे नाम किस किस का लाऊं जुबा पर मैं, जो मेरी मैयत के तलबगार बैठे। शुक्रिया शुक्रिया।